अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डीसी पावर सप्लाई को कैसे रिपेयर करेंगे। ये फॉल्ट आप देख रहे हैं, इसके वोल्टेज 29.78 वोल्ट पे चले गए हैं और ये सप्लाई 15 वोल्ट और 2 एम्पेयर की सप्लाई है और इसके वोल्ट बढ़ गए हैं और ये वेरिएबल से कम करने पे ये वोल्ट कम नहीं हो रहे। तो इसके वोल्टेज 29.78 वोल्ट पे चले गए हैं। तो इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करेंगे किसी भी पावर सप्लाई में, तो ये वीडियो आप मुकम्मल देखिए। और इसका ये जो वेरिएबल है, इससे वोल्टेज अप डाउन नहीं हो रहे हैं। तो इस फॉल्ट को हम कैसे आसानी के साथ रिपेयर करेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से हम पावर सप्लाई को खोल लेते हैं। When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not. इस पावर सप्लाई का ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया है, ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से इसके वोल्टेज बढ़ गए हैं। तो इस ट्रांजिस्टर को हम निकाल लेते हैं। इस ट्रांजिस्टर को हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं और देखते हैं कि ये ख़राब है या किस पोजीशन में है। तो मीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लिया है और अब इसको चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों ख्याल रहे, ये ट्रांजिस्टर के वायर निकालते वक्त आपने इनके कनेक्शन का ख्याल रखना है। वो कनेक्शन आपने दोबारा उसी तरह ही लगाने हैं जिस तरह पहले लगे थे। तो ये एक तरफ से दिखा रहा है रीडिंग और ये देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ से भी ये रीडिंग दिखा रहा है और बहुत कम रीडिंग दिखा रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो गए हैं। तो इस ट्रांजिस्टर को हम पावर सप्लाई से निकाल लेते हैं। Just happened. This is not a Christmas. This is. तो दोस्तों इसका पहले ट्रांजिस्टर हमने निकाल के दूसरा लगाया है और अब हम इसके वायर सोल्ड करेंगे। तो दोस्तों ख्याल रहे कि वायर आपने उसी तरह ही लगाने हैं जिस तरह इसका कनेक्शन पहले लगा था। तो हम उसी तरह ही लगा लेते हैं इसके जो कनेक्शन लगे थे। तो आपने दोनों वायर इसके सोल्ड कर देने हैं यहाँ पे और सोल्डिंग सही मजबूत करनी है इसकी। और इसके जो नट लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर के, वो सही आपने टाइट कर देने ताकि ये हीटअप ना हो और जल्दी ख़राब ना हो। तो हमने इसका कनेक्शन कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप, इसका कनेक्शन हमने सही तरह कर लिए हैं। और अभी इसको हम चेक करते हैं कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो अभी किस कंडीशन में है। तो ये आपको चेक कराते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो पावर सप्लाई है ये ठीक हो गई है। आप देख रहे हैं इसके जो वोल्ट है अभी अप डाउन हो रहे हैं। तो दोस्तों आप अपने पावर सप्लाई को इसी तरीके से बहुत इजीली इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।